हेलो फ्रेंड्स। आज हम अभी आपने इससे पहले कुछ दिन पहले देखा था कि जब हमारे देश में महामारी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी फैली हुई थी तो पुलिस द्वारा बहुत से लोगों पर धारा 188 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करी। तो मेरा इस मसले में कहना ये है कि क्या पुलिस को धारा 188 आईपीसी में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है? क्या उनके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर मेंटेबल है? क्या उस एफआईआर पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है? इस तरीके से कई प्रश्न बीच में उठे। मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं कुछ केस लॉ के थ्रू इसको बताने का प्रयास करूंगा कि एफआईआर मेंटेबल है या मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम समझेंगे मैंने इस प्रश्न को कहाँ से उठाया। ये सीआरपीसी की धारा 195 सब क्लास 1 जो कि पुलिस को एफआईआर करने से रोकती है, बल्कि यूं कहा जाए कि मजिस्ट्रेट को धारा 188 पर संज्ञान लेने से रोकती है। और मजिस्ट्रेट कब संज्ञान लेगा इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। धारा 188 में कैसे संज्ञान ले सकता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक 195 सब क्लास 1 कहता है कि धारा 172 से लेकर 188 आईपीसी के अपराध में या उसके प्रयत्न में या उसके षड्यंत्र में अगर कोई अपराध होता है तो एक परिवाद जो लोक सेवक द्वारा स्वयं मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तब मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले सकता है। अर्थात यहाँ से यह स्पष्ट हुआ कि धारा 188 पे जो एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई वो मेंटेबल नहीं है और उस पर मजिस्ट्रेट महोदय संज्ञान नहीं ले सकते हैं। जब तक लोक सेवक के द्वारा लिखित परिवाद मजिस्ट्रेट महोदय की कोर्ट में प्रस्तुत न किया जाए तब तक इन धाराओं पर मजिस्ट्रेट साहब को संज्ञान लेने से रोका गया है। धारा 195 सब क्लास 1 सीआरपीसी के थ्रू। अर्थात इससे यह स्पष्ट हुआ कि धारा 172 से 188 के संबंध में जो एफआईआर दर्ज की जाती है उस एफआईआर पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ये क्लियर हो गया। और ये बात स्पष्ट होती है, एक विधि व्यवस्था है यूपी राज वर्सेस माता भीख एंड अदर्स 1994। इसमें ये बात कही गई है कि मजिस्ट्रेट को 172 से 188 आईपीसी में जब तक के किसी लोक सेवक द्वारा परिवाद न प्रस्तुत किया गया हो तब तक कोई भी मजिस्ट्रेट एफआईआर पे संज्ञान नहीं ले सकता है। यही बात तेज सिंह वर्सेस राज 1976 में भी कही गई। परिवाद का जहां प्रश्न है तो परिवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ये तेज सिंह वाला जो केस है इसमें ये बात कही गई कि परिवाद का जहां पर प्रश्न है वहां पर पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, क्योंकि परिवाद को सीआरपीसी में पहले ही डिफाइन किया गया है 2D में। परिवाद है क्या, कार्यवाही कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष
प्रस्तुत किया गया परिवाद शिकायत के रूप में, ये परिवाद की श्रेणी में आता है, तो एफआईआर कहाँ हुई? एफआईआर तो परिवाद नहीं हुआ ना। इसलिए इस केस लॉ से तेज सिंह वर्सेज राज 1976 में भी ये बात कह दी गई। इसी तरीके से एक केस लॉ और है, एमएस अहलवात वर्सेस हरियाणा राज्य 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी कहा गया कि यह प्राविधान अनिवार्य है, किसी भी न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसे लिखित में कोई परिवाद न प्रस्तुत किया जाए। जब तक उसके समझ कोई भी लिखित परिवाद प्रस्तुत न किया जाए तब तक मजिस्ट्रेट इन धाराओं में संज्ञान नहीं ले सकता है। अगर उसके द्वारा संज्ञान लिया जाता है तो वो मेंटेबल नहीं होगा। इसी तरीके से एक केस और है, आर आनंद सेकरन एंड अदर्स वर्सेस राज 2019, ये लेटेस्ट केस लॉ है और ये मद्रास उच्च न्यायालय से। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी यही बात कही कि धारा 172 से 188 आईपीसी के संबंध में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात पूर्णतः क्लियर कर दिया गया मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कि अगर एफआईआर पुलिस द्वारा धारा 188 में दर्ज की जाती है तो वो मेंटेबल नहीं है, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है, और अगर एफआईआर दर्ज होती है तो मजिस्ट्रेट महोदय को उस पर संज्ञान लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस तरीके से मैंने कुछ विधि व्यवस्था थी उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया।